नमस्कार, राज्य टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई और नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। उत्तरी बर्फीली हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। दोपहर के समय भी सूरज की किरणों में वो तपन महसूस नहीं हो रही जो होना चाहिए। इसकी वजह से भोपाल, इंदौर सहित 8 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट है। मंगलवार को प्रदेश के 24 से ज्यादा शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। वहीं बुधवार को भी कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। ठिठुरन के चलते सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान शहडोल में रिकॉर्ड किया गया। भोपाल, राजगढ़, इंदौर एवं शाजापुर जिले में शीतलहर का प्रभाव रहा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर लिखने पर पिछले 2 दिन से हंगामे की स्थिति बन रही है। बुधवार को फिर से हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जगदीशपुर पहुंचे। उन्होंने इस्लाम नगर लिखे जाने शब्दों पर कालिक पोत दी और जगदीशपुर के बैनर लगा दिए। बता दें, 22 महीने पहले सरकार भी इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर चुकी है, लेकिन कई बोर्ड पर अब तक इस्लाम नगर ही नाम गुदा हुआ है। हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी समेत कई लोग बुधवार सुबह जगदीशपुर पहुंचे। यहां जिन बोर्ड पर इस्लाम नगर लिखा था उस पर काली स्याही पोत दी गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। भोपाल के छोले थाना क्षेत्र में देर रात आग जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद में अचानक खूनी रूप ले लिया। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाला एक युवक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने घर के बाहर आग जला रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने आग जलाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों युवकों ने मिलकर पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर दी। एसीपी के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के दौरान धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए ईदगाह हिल्स, शाहजहानाबाद स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक युवक को नशीले पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना की तस्दीक के बाद टीम मौके पर पहुंची और छापा मारा। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, जिन्हें खंगाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा शैफत अली, जो कि शिवपुरी का रहने वाला है और मॉडलिंग का काम करता है, ईदगाह हिल्स के पास से इसको 11 ग्राम के लगभग एमडी के साथ पकड़ा गया है। भोपाल में रिश्तेदारी में रुका हुआ था और एमडी बेचने का प्रयास कर रहा था। चूंकि 11 ग्राम एमडी ये माना जाता है कि ये बेचने के लिए ही रखी गई है। इसके सोर्सेस के बारे में पता चलने पर हमें जानकारी मिली है कि भोपाल के मध्य प्रदेश के मेट्रो शहर से ये लाई गई है। वहां पर हमारी टीम पहुंच चुकी है और वहां पर संदिग्ध की तलाश कर रही। इसके अलावा पूछताछ में जिन लोगों को इनके द्वारा एमडी देना पाया गया है, जिन लोगों से पहले और लोगों से ली है, उसकी हम लोग तस्दीक पहचान पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अकाउंट्स की भी हम लोग पता करेंगे ताकि इससे कितनी संपत्ति वो अर्जित की है। इसके अलावा हम इसके जो फाइनेंशियल सोर्सेज, प्रॉपर्टी की भी हम लोग इसमें जांच शामिल करेंगे ताकि ड्रग्स से कमाई हुई संपत्ति की जब्ती की हम लोग कार्रवाई आगे कर सकें। सर, भोपाल में इसकी क्या लिंक मिल रही है और लगभग इसके पास किसको ये यहाँ पे देने आया था? देखिए, जो एमडी ड्रग 10 ग्राम है, ये फुटकर बेचने में ज्यादा फायदा होता है। छोटी छोटी पुड़ियाँ महंगी बिकती है। यहाँ पर रिश्तेदार को हमने पकड़ के पूछताछ की गई और उनसे बताया गया तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि इस तरह का ये व्यक्ति है जो संदिग्ध पहले से है। इसके स्वयं भी ड्रग्स का सेवन करता रहा है और यहाँ शादी में, इसके रिश्तेदारों की शादी में आया हुआ था। तो सूचना पर हमें सूचना पर यहाँ पे हमने इसको पकड़ा गया। जो लिंकेजेस मिले हैं, क्योंकि हम उनकी पहचान स्थापित कर रहे हैं, उनके बारे में जो घर के पता कर, उसके बाद हम कार्रवाई इस पर करें। सर, आरोपी का नाम क्या है और प्रॉपर ये जो यहाँ पे कितने साल से आ रहा है और प्रॉपर कहाँ का है? शैफत अली शिवपुरी का रहने वाला है। हम पिछले जो जितनी भी एक्टिविटीज है उसके बारे में, क्योंकि रिश्तेदार ये लगातार आता रहा है, इसका आना बंद नहीं है, पर आने के बाद किस किस से मिला, किस किस को उसने दिया, किस किस का ट्रांजेक्शन है, तो वो सब पड़ताल विवेचना में जारी है।
राजधानी भोपाल में आज प्रशासनिक अकादमी में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकार विषय पर कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी अपने विचार रखे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न किया और उसमें महिला सशक्तिकरण विषय को चर्चा के लिए सुना। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं की दृष्टि से काफ़ी कारगर काम हुए हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। ऐसे समय पे विषयों पर जब विश्लेषण होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सहूलियत रहती है। पुनः एक बार बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में अभी भी अध्यक्ष नहीं मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कुछ विषयों पे चर्चा हुई और आने वाले समय में और खासकर हमारी सरकार तो कर ही रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने का काम और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई हैं उनमें भी काम चल रहा है। जैसे लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मातृत्व योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित की जा रही है और आने वाले समय में भी और भी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से किस तरह सक्षम बनाया जाए, इस और खास करें। मध्य प्रदेश महिला आयोग की कुर्सी पिछले कई वर्षों से खाली है अध्यक्ष पद की और अभी तक लगभग 30,000 से अधिक केसेस पेंडिंग। देखिए उस विषय में भी चर्चा कर रहे हैं हम और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हो उसकी पूर्ति की जाए। महिलाओं से जुड़ा कार्यक्रम था और बाल विवाह पर भी चर्चा हुई, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जो पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज्यादा करीब बाल विवाह अपने प्रदेश में हुए हैं। 5 से 6 आंकड़ा जो आप लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वो बाल विवाह का नहीं है, वो हमने रोके हैं। सतर्कता के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है, इसीलिए तो इतने रोकने के काम किए हैं हमने। वो आंकड़े बाल विवाह हुए उनका नहीं है, जो रोके हैं हम लोगों ने अपनी तत्परता के साथ और जो हमारा विभाग लगा हुआ है उसके लिए। विधानसभा में करीब 550 का जवाब आप ही के विभाग ने दिया है मैम कि 550 बाल विवाह हुए हैं। नहीं, वो रोकने के हैं भाई। अच्छा। आप उसको देखेंगे, परिशिष्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वो रोके हुए हैं आंकड़े। जबरदस्त सिंह आरोप लगा कुपोषण में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें भी कमी आई है और उसमें भी हम लोग नवाचार भी कर रहे हैं कई जिलों में और बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में ये चीज। मैम आइए, संतोष वर्मा ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है, फिर से उन्होंने कहा एक संतोष वर्मा मारोगे 1000 संतोष वर्मा होंगे, हर घर में एक संतोष वर्मा पैदा होगा। और फिर से चुनौती दी है। क्या लगता है आप महिला मंत्री, आप क्या सोचते, क्या कार्य होनी चाहिए उनके ऊपर? देखिए इस तरह का कोई भी हो, इस तरह का अभियान करना चाहिए। क्या भैया ने देखा तो देखिए शासकीय स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या और बढ़ते हुए बजट पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का जवाब आया है। राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि जिस तरह से 2011 और 25 के बीच जनसंख्या के अनुपात में अंतर आया है, इस तरह स्कूल शिक्षा के एडमिशन और बजट में अंतर आया है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उससे कम संख्या में शासकीय स्कूलों में एडमिशन होता है, इसलिए संख्या में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं, बच्चे शासकीय स्कूलों में भी एडमिशन लेने लगे हैं और प्राइवेट स्कूलों में संख्या घटी है। वहीं 10वीं और 11वीं तथा 12वीं के शासकीय स्कूलों के परिणाम अच्छे आने लगे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किया जा सके। वहीं प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों को रोजाना बैठने के सवाल पर कहा कि यह प्रदेश अध्यक्ष की एक अच्छी पहल है, इससे संगठन और सरकार में तालमेल भी रहेगा और लोग अपनी समस्याएं लेकर बीजेपी कार्यालय भी आ सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, बड़ी संख्या में लगी। हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण किया है, जहाँ पंचायत का कर्मचारी है, कृषि विभाग का है, दूसरे विभागों का, वहाँ एक शिक्षक भी उसमें समाहित किया गया है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनेक वर्षों में एक बार होते हैं, या चुनाव की ड्यूटी है, SIR है, इस तरह के जो एक आवश्यक सेवा के तहत जो चीज़ें आती हैं, उससे मुझे लगता है कि इसमें विभाग भी सहयोग करता है, कर्मचारी भी उसमें सहयोग करता है। हमने ये व्यवस्था दे रखी है, कोई बीमार व्यक्ति है, महिला है
या किसी को निजी कोई समस्या है तो उसको स्थानीय स्तर पर परिवर्तन के लिए भी बोला गया है। या विषय का कोई शिक्षक है जिसके विषय के शिक्षक को जाने से बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान आएगा, तो उसमें भी हम लोगों ने कलेक्टर से कहा है कि इसको बचाकर ही दूसरे किसी व्यक्ति की ड्यूटी वहाँ लगाई। सर, लगातार स्कूलों में हम बात करते हैं तो जो बच्चे हैं वो कम होते जा रहे हैं। 2018-19 की बात करें तो करीब 56 लाख बच्चे स्कूलों में कम हुए। आरोप लगा रहा है विपक्ष लगातार कि बजट तो बड़ा है पर बच्चों की कमी हो रही है। देखिए, मैं 2011 से आपको ले जाना चाहता हूँ। 2011 का एनरोलमेंट और 2011 की जनसंख्या, बच्चों के प्रवेश का अनुपात, और 2025 में जब आओगे तो सारी चीज़ें घटते क्रम में हैं। स्वाभाविक रूप से पूर्व के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आंशिक ही सही लेकिन बदलाव आया है। और बच्चे दो तरह से एनरोल होते हैं, पहले शासकीय स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। शासकीय स्कूल में हम पहली क्लास का एनरोलमेंट देखते हैं। अब हमने नर्सरी स्कूल लगभग 5000 से अधिक चालू किए पिछले वर्षों में, तो हमारे यहाँ भी नर्सरी का बच्चा ट्रैक होने लगा। तो ये जनसंख्या का अनुपात देख लो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नर्सरी के कारण, शिफ्टिंग के कारण थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है इस साल गवर्नमेंट स्कूल्स में पहली क्लास का एनरोलमेंट बढ़ा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घटा है। हमारा जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पे है वहाँ बहुत एक के कहना चाहिए कि अच्छे परसेंटेज में हमारा एनरोलमेंट बढ़ा है। हमारा जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम, वो भी हमारा बहुत संतोषप्रद स्थिति में हम उसको लेकर के गए हैं। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं और लगातार प्रयास किया जाए तो परिणाम आते हैं। वो शिक्षा विभाग में भी देखे जा रहे हैं। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित, नमस्कार।